आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के उपराष्ट्रपति जैसे डिग्निफाइड पोस्ट तक का सफर तय किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री जगदीप धनखड़ की। उनकी कहानी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की जीती जागती मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं एटीट्यूड ऑफ सक्सेस बाय आपकी खबर। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में किठाना गांव में एक ऑर्डिनरी जाट फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम था गोकुल चंद्र और मां का नाम था केसरी देवी। बचपन में जगदीप को पढ़ने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन इस मुश्किल ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन किठाना और घरदाना से सरकारी स्कूल की पूरी करी। इसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में एडमिशन लिया, जहां से उनकी लीडरशिप स्किल्स और डिसिप्लिन की नींव पड़ी। बाद में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से बीएससी और फिर एलएलबी की डिग्री हासिल करी थी। जगदीप जी ने आईएएस की नौकरी का मौका ठुकराया और वकालत को चुना, क्योंकि वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। ये उनका पहला बोल्ड मूव था। वकालत में कदम रखने के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी पहचान बनाई। उनकी कानूनी समझ और निष्पक्षता ने उन्हें जल्द ही मशहूर कर दिया। लेकिन उनका सपना सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं था। 1989 में वो जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा सांसद बने। मात्र 35 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास रच दिया। 1990 और 91 में उन्होंने चंद्रशेखर सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स के रूप में काम किया। इसके बाद 1993 से 1998 तक वो राजस्थान विधानसभा के सांसद रहे। समय के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे दलों के साथ काम किया, लेकिन उनकी लॉयल्टी हमेशा देश सेवा की रही। जगदीप जी ने साबित किया कि सच्ची मेहनत और इरादे आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया। इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, खास करके तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ उनके मतभेद सुर्खियों में रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा संविधान और कानून का पालन किया। 2022 में बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। 11 अगस्त 2022 को उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और राज्यसभा के सभापति बने। इस दौरान उन्होंने भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई इंपॉर्टेंट काम किए। अब उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने संसद में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने का प्रयास किया। उनकी सादगी और नम्रता ने हर किसी का दिल जीता है। जगदीप धनखड़ की जिंदगी आसान नहीं थी, चाहे वो विपक्ष के साथ टकराव हो या फिर 2024 में उनकी हेल्थ प्रॉब्लम। उन्होंने हर चुनौती को हिम्मत के साथ स्वीकार किया। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं चुनौती के साथ रहता हूँ। उनकी ये बात हमें सिखाती है कि मुश्किलों से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय और देश के लिए गर्व का मौका दिया है। उनकी कहानी हमें बताती है कि मेहनत, शिक्षा और सही मूल्यों के साथ कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय और इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए एटीट्यूड ऑफ सक्सेस बाय आपकी खबर।